हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू जो होता है वो होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम को ऑब्जर्व करने के लिए जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होती है जो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, इधर लास्ट में निकलेगा पॉसिबल वैल्यू होगी, वो क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा। और इसको हम लेमडा से शो करते हैं। ठीक है, जित आइगन एंगुलर मोमेंटम को ऑब्जर्व करने के लिए कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको जानेंगे, उसके लिए जितने भी पॉसिबल वैल्यू मिलेगी हमको वो आइगन वैल्यू कहलाती है। और आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू के साथ में कोई ऑपरेटर लगा होगा। ठीक है, ये ऑपरेटर मान के चलो कोई लगा हुआ है ए ऑपरेटर, तो इसके साथ जिस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको, आइगन वैल्यू मिलेगी प्लस आइगन फंक्शन फिर से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे आइगन फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जिसको किसी ऑपरेटर से लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइगन वैल्यू मिलता है। आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसको किसी ऑपरेटर के साथ हम ऑपरेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइगन वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी, और फंक्शन क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा। तो दोनों चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब कहोगे कि ये लिख के बताओ सर कि क्या होता है, कितना नंबर होता है। तो ये नंबर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लास्ट में हम समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को जब हम एज अ ऑपरेटर, यहाँ पे एल जेड जो है जेड एक्सिस में लिए हैं और यहाँ पे कैप लगा दिए हैं, ये क्या है, एक ऑपरेटर की भांति काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन लगा हुआ है ये क्या है, आइगन फंक्शन है। और यहाँ पे जो हमको प्राप्त होगा लेमडा, लेमडा की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, और उसके साथ में हमको फंक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद में हम देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, इसका वैल्यू एल जेड की वैल्यू हमने पिछले वीडियो में देखा है h/2 डेल बाई डेल फाई, यहाँ फाई हमने लिया है, ये और एक फंक्शन है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम को शो करेगा, बताएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए लिया हुआ फंक्शन क्या है, साई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, h/2 डेल डेल साई यहाँ पे हम रख दिए, एल जेड की जगह पे साई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। साई और लेमडा यहाँ पे जैसे का तैसा है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस टर्म को लेके इधर ले आया, इधर शिफ्ट करा दिया, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, 2 लेमडा साई तो है ही पहले से, ठीक है, लेमडा साई है अपॉन एच। अब क्या करेंगे, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो जो साई होगा वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साई कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, तो साई की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये फॉर्म होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2 पाई लेमडा साई की जगह पे क्या रख देते हैं, फाई अपॉन एच, कोई चीज नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो साई की जगह पे था वहां पे क्या कन्वर्ट कर दिया, हम फाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका जो कंडीशन होता है, ये जो फॉर्मूला है उसको इस तरह से लिखा जाता है, साई फाई इज इक्वल टू फाई प्लस 2 साई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साई का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, साई की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे और साई की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। साई की वैल्यू को, ये जो टोटल वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा फाई लेमडा अपॉन एच। ठीक है, लेमडा अपॉन एच इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये वैल्यू को मैं पहले लिखा हूँ, इसके बाद में जो फाई वाला वैल्यू है उसको मैं बाद में लिखता हूँ, सॉरी ये वाला जो वैल्यू है उसको मैं बाद में लिख दिया हूँ, साई का वैल्यू को पहले लिख दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल 2 लेमडा अपॉन एच, यहाँ भी वही हो गया, प्लस हम यहाँ पे क्या कर दिए, इंटू साई प्लस 2 अब इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको हम यहाँ से नीचे ले आते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपॉन में ले आते हैं। अपॉन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ये छोटा सा मैथमेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको इतना आना चाहिए, इधर अपने आप निकलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हम लिख लिए, ये आपका डिवाइड कर दिए। अब चूंकि यहाँ पे हम के कांस्टेंट लेते हैं और उसका वैल्यू क्या होता है, 2 लेमडा अपॉन एच, तो 2 लेमडा अपॉन एच की जगह पे हम क्या रख देंगे, के रख देंगे। आयोटा यहाँ पे है, आयोटा को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है,
आयोटा को छोड़ना नहीं है, सॉरी यहाँ पे फाई छूटा हुआ है, फाई छूटा हुआ है, यहाँ पे फाई छूटा हुआ है, ये जो फाई है ना, ये फाई छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, के आ गया आयोटा फाई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नीचे भी हम यहाँ पे इसके जगह पे के रख देंगे, आयोटा बस बच जाएगा कि आयोटा फाई प्लस टू, ये क्या हो जाएगा, फाइव प्लस टू, इससे इंटू ही है। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये दोनों वैल्यू कहाँ चला जाता है, स्क्वायर में चला जाता है, और ये वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसका माइनस हम ये कर देते हैं, के आई दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, के आई यहाँ पे कॉमन निकल गया, के आई कॉमन निकल गया तो क्या हो जाएगा, फाइव और माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे माइनस के आई है, यहाँ भी माइनस के आई लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के आई बाहर निकलेगा, ठीक है। के आई का क्या 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 फॉर्म निकलेगा, माइनस फॉर्म बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस के आई प्लस टू फाइव, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस के आई टू पाई, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल यहाँ तक डेरिवेशन। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो एक फॉर्म होता है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का आयोटा के साथ में अगर कोई फाई होता है तो थीटा होता है, तो इसका मान के आई को छोड़ के के टू पाई क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ई आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आई आयोटा साइन थीटा, ठीक है, आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल का आयोटा फाई का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे क्या है, के टू पाई, तो के टू पाई हम लिख दिए, और यहाँ पे क्या है, आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा लिख दिए, साइन है तो साइन, और यहाँ पे क्या है, थीटा का वैल्यू है तो हम के टू थीटा यहाँ पे लिख दिए, इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको 1 लाने के लिए के की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस और साइन थीटा टू पाई को सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लेमडा आइगन वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम के को शिफ्ट करा दें इधर और लेमडा का वैल्यू निकालें, मतलब 2 पाई नीचे चला जाएगा, एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाई टू पाई अपॉन एच के अपॉन टू पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू अगर हम इन सारे को रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेमडा की वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। बाकी और क्या क्या होगा वो तो कैलकुलेट करने में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे लेमडा क्या होगा, आइगन वैल्यू 0 भी हो सकता है। ये आपका नेट में पूछा था, क्या आइगन वैल्यू 0 होगा, नेट में सेट में ये क्या हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। क्या आइगन वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो हाँ, अगर हम के की वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2 अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इस फॉर्मूला में, तो लेमडा की वैल्यू 0 भी आ सकता है, ठीक है। ये तो था क्या, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। तो छोटा सा रिलेशन है यहाँ पे, कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेशन सॉरी सॉरी तो कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, एल का ऑपरेटर इंटू एक्स का ऑपरेटर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एल ऑपरेटर वाई ऑपरेटर एल एक्स इंटू एल वाई का ऑपरेटर, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है, ठीक है। इसका इक्वल टू क्या होता है, एल एक्स ऑपरेटर एल वाई ऑपरेटर माइनस एल वाई ऑपरेटर एल एक्स ऑपरेटर, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन कहते हैं। अब इन सब का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं एक बार कि क्या मिलता है हमको, ठीक है। इनकी वैल्यू हम, चूंकि ये वाला फॉर्मूला मैं पिछले 2 वीडियो में बता रहा हूँ आपको, एक्स वाई जेड, अगर एक्स का एल एक्स लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आयोटा एच माइनस आयोटा एच, यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है सभी में, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट वाई डी बाई डी जेड, एक्स को लेंगे तो क्या होगा, वाई डी बाई डी जेड, ठीक है। उसके बाद में जेड डी बाई डी वाई, इस तरह से ये हो गया।
एल वाई के लिए लेते हैं, वाई के लिए लेते हैं तो क्या होगा, माइनस आयोटा एच तो कॉमन रहेगा, जेड डी बाई डी एक्स और एक्स डी बाई डी जेड, ठीक है। उसी तरह से एल जेड के लिए लेंगे तो क्या होगा, एक्स डी बाई डी वाई और वाई डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको निकालने का तरीका मैं पिछले 2 वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इनटू, यहाँ पे क्या है, एल वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा एच, ठीक है। उसके बाद में क्या है, माइनस आयोटा एच, इसके बाद कॉमन क्या बोलते हैं, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा एच के बाद में वाई है तो ये क्या हो जाएगा, जेड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी जेड, ठीक है। ये इक्वल टू किसके हैं, एल एक्स और एल वाई के, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, एल एक्स एल वाई वही चीज लिखना है हमको यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आई एच माइनस वाई डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी एक्स इंटू माइनस आयोटा एच, क्या हो जाएगा, जेड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी जेड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद माइनस करने के बाद में क्या आ जाएगा, इस टर्म को इधर लिख दो, इस टर्म को इधर लिख दो, माइनस आयोटा एच जेड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी जेड, ये हो गया माइनस आयोटा एच वाई डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये इतना लंबा चौड़ा हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो टर्म होंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टर्म जो होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इसको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा जो टर्म बचता है उसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाता है आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बच जाता है वाई डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी वाई, ये वाला टर्म जो है बचता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे माइनस तो छूट ही जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आयोटा को सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पे -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा। +1 को एच स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, सीधा सीधा एच कट स्क्वायर ही बचेगा, बाकी तो वही टर्म है डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी वाई, ठीक है। ये हो गया। अब एच कट को कैसे लिखेंगे, ठीक है, चूंकि एच स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट इंटू प्लस आयोटा एच कट हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा 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 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। माइनस आयोटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि प्लस आयोटा का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, एच का स्क्वायर ही बचेगा, ये वही चीज है जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू में अगर हम इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा, एक टर्म होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, आयोटा एच माइनस आयोटा एच ब्रैकेट में, क्योंकि इस वैल्यू को हम पलट देते हैं, माइनस वाला इधर, ये वाला प्लस, क्योंकि यहाँ पे इसको हम नेगेटिव किए हैं, ठीक है।
ये वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। अब यहाँ पे हमको नेगेटिव लेना था, तो ये वाला को सामने लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपको याद होगा, ये वैल्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हो एक्स डिवाइड डी एक्स माइनस वाई डिवाइड डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एल जेड के बराबर होती है। तो ये किसको सॉल्व कर रहे थे हम, इसको सॉल्व कर रहे थे। मतलब हम लिख सकते हैं कि एल एक्स इंटू एल वाई का जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, आयोटा एच आयोटा एच आयोटा एच एल जेड के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कम्युनिकेशन रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एल एक्स इंटू एल जेड अगर हम निकालेंगे तो क्या बचा, आयोटा एच एल वाई आएगा। इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, एल वाई एल जेड का क्या निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी तरह से आई एच, यहाँ पे हो गया वाई जेड, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या बता देना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेशन बता देना है कि ये सब जो है एक दूसरे के कम्यूट होते हैं। ठीक है, अब कम्यूट होते हैं तो आपको पता है टोटल एल इक्वल टू क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जेड है, एल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि एल एक्स कैप स्क्वायर इक्वल टू एल वाई कैप स्क्वायर इक्वल टू एल जेड कैप स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ये जो ऊपर में जो डेरिवेशन निकाले हैं वो इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो क्या होगा, कम्यूट ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये कंडीशन है, अगर एल एक्स एल वाई और एल जेड का जो ऑपरेटर है उसका स्क्वायर क्या होगा, 0 होता है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे का कम्यूट होगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन रिलेशन है, कई बार इसको पूछ देता है ना, एग्जाम में पूछ देता है नेट सेट गेट में, तो ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे टर्म बहुत लंबा हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते कट करते, तो मैंने डायरेक्टली ये टर्म लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि जेड वाले का उल्टा करके यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, अभी स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर को हटाने का तरीका यही है कि इसको ये कर दीजिए, उसके बाद में इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक को माइनस एक को प्लस। ठीक है, एक को माइनस एक को प्लस, अभी एक माइनस वाला भाग कहाँ चला जाएगा, जेड के साथ में चला जाएगा, जेड की वैल्यू बन जाएगी और आयोटा एच यहाँ पे कॉमन रह जाएगा। ठीक है, ये इतना सा टॉपिक था, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।